प्रिय श्रोतागणों, आज हम जीवन संबंधी कुछ बातें करेंगे। बचपन में चमका तू चांद की तरह, जवानी में दमका तू सूरज की तरह, बुढ़ापे में घर में ही बन गया दरबान की तरह। कोई बेटा आएगा संभाल के, पोता आएगा संभाल के रखना, कभी इधर उधर ना चला जाए। और मृत्यु के बाद फोटो पर माला पहनकर टंग गया दीवार पर भगवान की तरह। ये मनुष्य का जीवन है। पानी केरा बुलबुल और आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। पानी के बुलबुले के समान हमारा जीवन है। कौन जाने किस जगह जीवन की शाम हो जाए, किसी को नहीं पता। डेट ऑफ बर्थ तो हमें पता है, डेट ऑफ डेथ नहीं पता। वैवाहिक जीवन में सगाई दो अनजान व्यक्तियों का मिलन होता है। विवाह दो शरीरों का मिलन होता है। संतान होने पर दोनों का मन का मिलन हो जाता है और वृद्धावस्था में दोनों का आत्मा का मिलन हो जाता है। एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। जीवन में अपनाने योग्य कई बातें हैं जो कि हमें अपनानी चाहिए। सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है, मीठी वाणी है, सद्कर्म है, सद्व्यवहार है, परहित है और सहनशीलता है, धर्म है। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो कि व्यक्ति को अपनाने चाहिए, जीवन में अपनाने चाहिए। और कहते हैं कि चिंता चिता समान है, क्रोध है अगन समान, लोभ मोह अहंकार सब ये त्यागन के समान है। ये चीज़ हमें त्यागनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का पूरा निभाह करना चाहिए। यही एक व्यक्ति का सच्चा धर्म है। एक वृद्ध व्यक्ति आम का पौधा लगा रहा था तो किसी ने पूछा कि बाबा जी ये पौधा आप किसके लिए लगा रहे हैं, क्योंकि आम तो आपके जीवन में तो होने नहीं, ये तो काफ़ी समय बाद फल देगा। तो वृद्ध ने जवाब दिया कि जो पौधे मेरे बाप दादा ने लगाए थे उसका फल तो हम खा रहे हैं, और जो मैं लगा रहा हूँ ये फल जो है मेरे बेटे और पोते खाएंगे, इसीलिए पेड़ लगा रहा हूँ। पैसा जोड़े जा रहे हैं किसके लिए? यदि संतान योग्य है तो वो पैसे का साधन खुद ढूंढ लेगी, और अगर संतान अयोग्य है तो आपका जोड़ा हुआ पैसा भी बर्बाद कर देगी। तो ऐसा पैसा जोड़ने का क्या लाभ? हाँ, पैसा अपने लिए जरूर जोड़ना चाहिए। वृद्ध अवस्था में, मुसीबत के समय में बचत का बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि बचत करके कुछ अपना पैसा हो तो आदमी मान सम्मान के साथ अपने खर्च कर सकता है, किसी पर आधारित नहीं है। तो इसलिए बचत का बड़ा भारी महत्व है। और इस प्रकार कहते हैं कि महंगाई का, भ्रष्टाचार का जो जीवन में हम महंगाई को दूसरों को दोषी ठहराते हैं, जबकि महंगाई के दोषी हम हैं। हम उतना ही सामान लें जितनी की हमें आवश्यकता हो। अगर हम जोड़ने के लिए सामान लेंगे तो महंगाई बढ़ती चली जाएगी। जब खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा तो बेचने वाला कहाँ से आ जाएगा? महंगाई कैसे बढ़ जाएगी? टमाटर 80 रुपये किलो हो तो एक टमाटर जरूर देना, चाहे वो 5 रुपये का हो। और जब टमाटर 5 रुपये किलो हो तो कोई लेने को तैयार नहीं। तो इस प्रकार से महंगाई के जिम्मेदार हम हैं, इसी प्रकार भ्रष्टाचार के जिम्मेदार भी हम हैं। गलत काम करवाने के लिए जेब में पैसा लिए घूमते हैं,
ऑफिसरों को, नेताओं को हम पैसा देने को तैयार हैं, तो यही भ्रष्टाचार की कमाई है। तो जब भ्रष्टाचार का पैसा देने वाला ही कोई नहीं होगा तो लेने वाला पैदा कहाँ से हो जाएगा। जिन चीज़ों के लिए हम जिम्मेदार हैं उनसे तो हमें बच के रहना चाहिए। और जीवन के अंदर जहाँ मान ना हो, जहाँ सम्मान ना हो, ऐसी जगह पर ना जाइए, चाहे कंचन बरसे में, ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। और बिना बुलावे के तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, उसमें आदमी का मान सम्मान घटता है। और जो जीवन संबंधी तथ्य हैं, इसी प्रकार से ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि जीवन में बहुत काम आती है। जीवन के बाद यानी मृत्यु के बाद जाने लोग चले जाते हैं कहाँ, तो वास्तव में लोग नहीं जाते, उनका शरीर जाता है आत्मा के रूप में, कर्म के रूप में, वो हमारे साथ होते हैं। और कहते हैं कि बेटा बनकर सब ने खाया, बाप बनकर किसी ने नहीं। अगर आप झुक करके तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, बाप बनकर यानी अकड़ करके क्या प्राप्त कर लोगे। तो इस प्रकार से हमें झुक करके तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अकड़ करके कुछ भी नहीं। अपने दुख में रोने वालों, मुस्कराना सीख लो, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो, क्योंकि आप अगर किसी के दुख में काम आएंगे तो लोग आपके दुख में भी काम आएंगे। इस प्रकार से वो कहते हैं कि दिल्ली पर राज करना तो आसान है, पर दिलों पर राज करना बड़ा मुश्किल है। दूसरों के दिलों पर राज करो तो तभी होगा जब आप उनके लिए कुछ करेंगे। और नेचर जो प्रकृति है उसने हमें बहुत कुछ दिया है, परंतु उस नेचर की, प्रकृति की चीज़ों को हम नष्ट कर रहे हैं, तो उसे नेचर, प्रकृति का क्या दोष है। स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण सब कुछ प्रकृति ने दिया है, परंतु हम स्वयं उसको बिगाड़ रहे हैं। अगर प्रकृति को हम नष्ट करेंगे तो प्रकृति हमें नष्ट कर देगी, तो हमें प्रकृति का रक्षा करनी चाहिए। जो साधन हमें दिए हैं उसका सही उपयोग करना चाहिए। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, परंतु विज्ञान हमें शारीरिक सुख प्रदान करती है। कहते हैं कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। विज्ञान जो है अगर हम उसको अपने काबू में रखेंगे सर्वेंट की तरह से तो ठीक है, क्योंकि वो हमारे हिसाब से चलेगी। अगर वो हमारी मालिक बन जाएगी, हमारे पर कंट्रोल कर लेगी, तो हमारा नाश कर लेगी। एटॉमिक पावर है, इससे कितनी ऊर्जा पैदा की जा सकती है जो कि हमारे को इस्तेमाल सही कर सकते हैं हम। और अगर उसी एटॉमिक पावर को दुनिया का नाश करने में लगाएं तो इसे साइंस का क्या दोष है। इस प्रकार से कितनी बातें ऐसी हैं कि हमें जीवन के अंदर जो हम दूसरों से चाहते हैं वो हमें उनके प्रति खुद करना चाहिए। वो कहते हैं गिरते को जो उठाए उसे इंसान कहते हैं और मरते को जो बचाए उसे भगवान कहते हैं। इसलिए हमें दूसरों की सहायता करना, ये सब जीवन में अपनाने योग्य बातें हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी से।